दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम ना हो। वो प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद करने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें अगर हमारा दिमाग याद रखने लगा तो हमारे दिमाग का तो कचरा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस प्रॉब्लम का हल भी निकलेगा और आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको पढ़ा हुआ याद दिलाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। और अगर आपने जीवन में इन तरीकों को अपनाया तो आप भी पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। इससे दोस्तों आपका समय भी कम खर्च होगा और आपको परिणाम भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं वो 5 तरीके क्या हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो पहला तरीका है कि जब भी आप पढ़ने बैठें हाथ में पेंसिल ज़रूर रखें। जब भी आप पढ़ने बैठें हाथ में पेंसिल ज़रूर रखें। दोस्तों, जब भी पढ़ाई करने आप बैठें तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठें। इसका फ़ायदा यह होगा कि कोई खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। यह ऐसा तरीका है जिससे ना केवल आपको जल्दी याद होगा बल्कि आप ज़्यादा दिनों तक उसको याद भी रख पाएंगे। आपको ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो हाथ में पेंसिल को ज़रूर लेकर बैठें। दूसरा तरीका है दोस्तों, अपने नोट्स को खुद बनाएं। अपने नोट्स को आप खुद तैयार करें। कई बार समय कम होने पर स्टूडेंट अपनी कक्षा के साथियों के नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं। यह तरीका गलत है दोस्तों। दूसरों के नोट्स पढ़ने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और समझ में कम आता है। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाएं। नोट्स बनाने की प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आपको अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं। किसी दूसरे के नोट्स सच में समझ में नहीं आते हैं। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, पढ़ा हुआ रिवीजन ज़रूर करें। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन ज़रूर करते रहें। दोस्तों, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना नहीं भूलें। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद भी हो रहा है या नहीं। आप जो भी पढ़ें उसका अगले हफ्ते रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन से दोस्तों आपकी भूलने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी। चौथा है हमारा तरीका, पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा ब्रेक जरूर लें। दोस्तों, लगातार पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है। लगातार पढ़ाई से कई चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। इसलिए पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो आपको ब्रेक लेकर ही पढ़ाई करनी है। पांचवा तरीका दोस्तों देखते हैं कि ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं। यह अच्छा तरीका है। आपको ग्रुप में पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके साथियों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है तो ग्रुप में डिस्कशन करना एक अच्छा तरीका है। ग्रुप डिस्कशन में जब चर्चा करके पढ़ते हैं दोस्तों तो इस दौरान डिस्कस की गई बातें ज़्यादा याद रहती हैं। आपने माइंड भी किया होगा, जब आप किसी से कोई चर्चा करते हैं तो वो आपको चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहूँगी आपसे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। दोस्तों, अगर आप अभी भी शुरू करते हैं और दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो अब भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हैं। बस आप मेहनत खामोशी से कीजिए। अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई देर नहीं हुई है। तो दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।